राम राम सभी को। अ, रामायण का अरण्य कांड, इसमें हमें बहुत सारे वर्णन देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे जीवन के अ, जीवन के हमें बहुत सारे सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें मनुष्य के जीवन की कठिन परीक्षाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में रहते हैं, अनेक ऋषि मुनियों से मिलते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं और धर्म की रक्षा का संकल्प भी निभाते हैं। और इसमें हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रसंग आते हैं जिनसे हमें बहुत सारी सीखने के लिए मिलती है। अ, जैसे कि एक शूर्पणखा का प्रसंग आता है, जिससे हमें अनियंत्रित इच्छा और अहंकार जो है वो अंत में विनाश का कारण बनता है, ये हमें सीखने के लिए मिलता है। फिर स्वर्ण मृग का प्रसंग आता है, जो हमें सावधान करता है कि जो वस्तु बाहर से आकर्षक दिखती है वो हमेशा कल्याणकारी नहीं होती है। फिर रावण माता सीता का हरण करते हैं, तो जटायु जी अपने प्राणों की चिंता किए बिना उनकी रक्षा करते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, जबकि वो इतने बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने लड़ाई करी। तो उससे भी हमें, उनके त्याग से हमें ये संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें आयु या सामर्थ्य नहीं मायने रखता, जबकि बल्कि साहस और निष्ठा ज्यादा आवश्यक होती है। और अंत में सीता जी के वियोग में भगवान राम जी वो बहुत वियोग करते हैं साधारण मनुष्य की तरह। लेकिन साथ ही में वो उस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, संयम और मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी विपत्तियों से सीखने को मिलता है कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारे साथ धर्म, धैर्य और भगवान पर विश्वास है तो अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसके अलावा कल के पठन में हमने एक दोहा पढ़ा, एक प्रसंग पढ़ा, जब नारद जी ने अ, अपना स्टार्टिंग में, अगर आप बालकांड में आते हैं तो नारद जी के विवाह का जिस प्रसंग की वजह से राम जी का जन्म हुआ था, उसका दोबारा से वर्णन होता है। तो आज सुबह की क्लास में आशु दीदी ने इस पर बोला था, तो उसी पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। उसमें एक दोहा आता है, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिए जानी। तो जब हम उसकी हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा आता है कि स्त्रियां जो हैं वो उसमें स्त्रियों के लिए थोड़ा नेगेटिव वर्णन किया गया है पूरा। अगर हम उस पूरी चौपाई को भी पढ़ें तो उसमें स्टार्टिंग से स्त्रियों के लिए थोड़ा नेगेटिव हमें सुनने के लिए मिलता है। तो जैसा आशु दीदी ने बोला था कि वो जो है वो उस प्रसंग से रिलेटेड है कि नारद जी मुनि होते हुए भी वो स्त्रियों के जाल में फंस के विवाह के लिए चले गए थे, वो अपना धर्म छोड़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है। उसके अलावा फिर मैंने जब थोड़ा और ढूंढा तो मुझे मिला कि इसमें जो प्रमदा शब्द आया है वो संस्कृत में उसका एक अर्थ स्त्री है, जो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि वो स्त्री के लिए कहा गया है, लेकिन एक्चुअली प्रमदा शब्द का जो अर्थ है वो मूल शब्द प्रमाद से मिला है, जो इसका अर्थ होता है प्रमाद से जो प्रमाद उत्पन्न करे, यानी कि जो असावधानी, मोह या इंद्रिय शक्ति को उत्पन्न करे। इसलिए इसमें सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि काम, मोह के आकर्षण के रूप में समझाया गया है। और अगर हम उसको स्टार्टिंग से पढ़ें तो उसमें नारद जी जो हैं वो नारद जी का अगर आप पूरा वो पढ़ें वर्णन, तो उसमें ये दिया है कि यदि मन में काम, क्रोध, लोभ आदि पहले से हैं तो स्त्री का आकर्षण और बढ़ जाता है, और बढ़ा सकता है, उन्हें और बढ़ा सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि दोषों का कारण स्त्री नहीं है, बल्कि उनके प्रकट होने का अवसर वो बन जाती हैं। और यदि मन शुद्ध हो तो वही स्त्री माता, बहन, पत्नी या भक्त के रूप में, गुरु के रूप में भी पूजनीय है। और वो भी हमें तुलसीदास जी के पूरी रामायण, अगर रामचरितमानस हम पढ़े तो हमें अलग अलग जगह देखने के लिए मिलता है जहाँ उन्होंने सीता जी के धर्म, त्याग और शक्ति को
की मूर्ति बताया है, शबरी जी का, अनुसुईया जी का, वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव में भी बोला है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। राम राम सब। राम राम दीदी, बहुत सुंदर विवेचन दीदी, बहुत सुंदर विवेचन आपने स्त्रियों के प्रति। जो थोड़ा सा सबके मन में संशय, जो रामचरितमानस इसका जो दोहा पढ़ करके सबके मन में संशय हो गया था, उस संशय को आपने दूर कर दिया दीदी। काफी कैसे हद बोल तक रहा है? आपने उसको करा है। अब मैं आभा दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो अपना विवेचन प्रस्तुत करें। आभा दीदी, अभा दीदी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट आपके पास, आपके उसमें आ रहा है लिखा हुआ आस्क टू अनम्यूट, अनम्यूट पे आप क्लिक कीजिए। हाँ दीदी। हो गया। हाँ दीदी, हाँ बोलिए आप। जी, ये चौपाई अयोध्या कांड से रामचंद्र जी के वनगमन के समय की है। राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रवाह जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन तेसु। रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री है। यम तथा नियम पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि दो पवित्र सुंदर रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव है। वहां तुलसी जी के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। वहां सुजान सीताराम जी मुनियों के ग्रंथ समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास कहते और सुनते हैं। जी, जय सिया राम। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर। यही प्रयास हम करते रहेंगे तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अर्चना गौर दीदी से कहूंगी, अनुग्रह करूंगी कि वो अपना एक छोटा सा विवेचन प्रस्तुत करें। अर्चना गौर दीदी। राम राम सभी को। जैसा कि अभी आकृति दीदी ने भी बताया, अरण्य कांड, जैसे हम बोलते हैं कि अयोध्या कांड जो है वो इसका हृदय है। तो इसमें पूरा मतलब जो ज्ञान की विविधता है और भक्ति के मार्ग की, इसमें दो प्रमुख मार्ग जो हमारे भक्ति से संबंधित प्रभु को पाने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, वो दोनों की ही इसमें वर्णन किया गया है। उसके विषय में बताया गया है। शुरू में जहां हम देखते हैं कि विभिन्न ऋषियों से रामचंद्र जी मिलते हैं, तो वहां कितना अच्छा वर्णन किया है। चाहे वो शर्भंग ऋषि हो, चाहे वो सुतीक्ष्ण जी हो, चाहे वो अत्रि ऋषि हो, सब इतने मतलब वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं। तो भगवान ने उनके उदाहरण देते हुए ये समझाया है कि मुझे पाने का एक मार्ग ज्ञान मार्ग भी है, जिनके उदाहरण के स्वरूप में उन्होंने ये विभिन्न ऋषियों का वर्णन किया है, तुलसीदास जी के माध्यम से बताया गया है। और ज्ञान मार्ग पे चलना जब उनको लगा, तुलसीदास जी ने एक मार्ग बताते बताते जब उन्हें लगा कि ये उतना सुगम मार्ग नहीं है, और उसमें एक मर्यादा आती थी कि बहुत सारे ऋषि जो भी थे सब वो ब्राह्मण होते थे, तो भगवान को लगा कि नहीं, ये जन सामान्य के लिए ये सुगम नहीं है। तो जन सामान्य के लिए सबसे सुगम मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें ना तो आपको ऊंच नीच है, जाति का ऊंच नीच है, ना ही धनी निर्धन की ऊंच नीच है। चाहे आप महलों में रहते हो, चाहे आप जंगल में रहते हो, चाहे आप युवावस्था में हो, चाहे आप बालक व्यवस्था हो, जैसे कि हमारे ध्रुव की भक्ति है, या फिर शबरी की भक्ति है जो वृद्धावस्था की भक्ति है। तो मतलब किसी भी उम्र में, किसी भी स्तर पे रहते हुए आप भगवान की भक्ति को पा सकते हो। कितने सुगम तरीके से उन्होंने ये बताया है कि, और कलयुग में तो उन्होंने एक राम नाम की भक्ति, राम नाम का ही एक कलयुग नाम एक आधारा, कि मतलब इतना अच्छे से वर्णन उन्होंने किया है। तो ये एक दो बहुत ही अच्छे पक्ष आए हैं। एक संशय, जैसे कि आकृति दीदी ने कहा था कि स्त्रियों के विषय में उन्होंने ये कहा है, तो एक स्त्री के विषय में एक संशय अरण्य कांड में और आता है
कई बार लोगों के मन में ये संशय आता है कि तुलसीदास जी ने क्षत्रियों का एक धर्म बताया है कि वो स्त्री का वध नहीं कहते, ये उन्होंने रामचंद्र जी के मुख से कई बार कहलवाया। तो सूर्पनखा का उन्होंने नाक कान छेदन किया है और ताड़का को मारा है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने ये बताया कि सूर्पनखा ने कोई इतना अपना मूल स्वभाव नहीं खोया था, उसको सिर्फ अपने रूप का के ऊपर अहंकार था। उसे था कि मैं रावण की बहन हूँ, मैं अप्रतिम सुंदरी हूँ, मैं जो चाहूं वो पा सकती हूँ। इसलिए उसके अहंकार को तोड़ने के लिए और एक रावण की चुनौती के स्वरूप लक्ष्मण जी ने उसके सिर्फ नाक कान काटे। अब नाक ही क्यों काटे? क्योंकि हम बोलते हैं ना हमारी नाक बहुत ऊंची है, जब भी कोई अपनी समाज में बोलता है कि उसकी तो ये बड़ी आया, बड़े ऊंची नाक वाला, तो नाक और कान ये दो चीजें जो हैं वो अहंकार और दंभ का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए उन्होंने इसको विच्छेदन किया है। तो एक प्रश्न और आता है कि उन्होंने फिर ताड़का का वध क्यों किया? ताड़का भी तो स्त्री थी। तो वहां तुलसीदास जी ये कहते हैं कि ताड़का स्त्री होते हुए भी अपने मूल स्वभाव को खो चुकी थी। वो इतनी क्रूर और निर्दयी थी कि ऋषियों के हवन में खून मिलाती थी, मांस फेंकती थी। मतलब जो स्त्री के स्वभाव की जो कोमलता होती है, दया होती है, करुणा होती है, वो अपने मूल स्वभाव को ही खो चुकी थी। तो जब कोई भी अपने मूल स्वभाव को खो देता है तो वो उसके मूल स्वभाव में ना रह के तो फिर वो एक वध का भी अधिकारी हो जाता है, क्योंकि हम उसका तब वो स्त्री के स्वभाव में है ही नहीं। तो जब वो स्त्री के स्वभाव में ही नहीं है तो वो स्त्री के होते हुए उसका वध करना, विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को यही समझाते हैं कि इसके क्रूर स्वभाव को देखते हुए आपको इसका वध करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, आप यहाँ पे इसकी वध कर सकते हो। और भक्ति मार्ग की तो बात वाकई में इस पे तो खैर काफी कुछ बोल सकते हैं, अभी समय कम है तो मैं फिर कभी इसके बारे में बोलना चाहूंगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। राम राम दीदी, फिर एक राम भजन राम लेने दीदी, के लिए। बहुत सुंदर विवेचन दीदी, बहुत सुंदर विवेचन आपने। तो और भी आकृति दीदी ने जो बताया उसके आगे आपने और भी बहुत सुंदर उसको विवेक का विवरण कर दिया आपने, बहुत ही सुंदर। अब मैं, कल हमारा भजन हुआ था सुमन दीदी तक, तो मैं अब सुनीला दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। सुनीला जय दीदी। श्री राम दीदी। जय श्री राम। राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास, राम लखन और सिया जानकी तीनों चल दे साथ, राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास। पिता अपने की आज्ञा पाके रहने लगे वो वन में आके, रावण आया भेष बना के, सीता आई भिक्षा लेके, हाथ पकड़ के रथ में बैठा के, हाथ पकड़ के रथ में बैठा के, ले गया अपने साथ, राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास। राम लखन कुटिया में आए, सिया कहीं पे नजर न आए, दोनों वीर बहुत घबराए, आपस में ऐसे बतलाए, लक्ष्मण कहाँ गई भाभी तुम्हारी, लक्ष्मण कहाँ गई भाभी तुम्हारी, किसने किया ये घात, राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास। रोते रोते आगे बढ़ते, सबसे सिया का पता पूछते, घायल हुए जटायु पाए, श्री राम ने गोदी उठाए, हाथ फिराया पूछने लागे, हाथ फिराया पूछने लागे, किसने किया ये हाल, राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास।
पापी रावण रथ में बैठाकर सीता को ले गया चुरा कर, ना कुछ कर पाया मैं चाहकर, अपनी जान पे बाज लगाकर। रोती रह गई सिया तुम्हारी, रोती रह गई सिया तुम्हारी, वो कर कर के फरियाद, राम को दे डाला वनवास, राम को दे डाला वनवास। जय श्री राम। या राम दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन दीदी का। पूरी जो है